नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आए हैं आपके सामने लेकर अपना नया वीडियो। और ये वीडियो बनाया है हमने यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स सेक्टर 18 और 20 के ऊपर। और इसमें हमने आपको बताया है कि कैसे हम किसी प्लॉट का राइट प्राइस जान सकते हैं। और ये काफ़ी सारी क्वेरीज हमारे क्लाइंट्स की हमारे पास आती हैं कि इतना वेरिएशन प्लॉट्स के प्राइजेज़ में क्यों है। तो हम वो सारे फैक्टर्स का डिस्कशन करेंगे जिनमें जो रीज़न है इस प्राइस वेरिएशन के। तो क्या पॉकेट होना चाहिए, क्या सेक्टर होना चाहिए, कौन सी लोकेशन का प्राइस क्या है, और रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, डेवलप्ड, अनडेवलप्ड, और बहुत सारे क्वेश्चंस। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको बहुत सारा इसमें नॉलेज मिलेगी। साथ में जो लोग प्लॉट परचेज़ करने वाले हैं, लेने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करेगा। तो हाउ टू नो राइट प्राइजेस, कैसे हम जान सकते हैं बेस्ट प्राइस प्लॉट का क्या हो सकता है, और पॉकेट कौन सा है, सेक्टर कौन सा है, बेस्ट लोकेशन क्या होगी, और हम डिस्कशन करेंगे सारे फैक्टर्स का। तो मल्टीपल स्लाइड्स यूज़ करेंगे, हमने अपना पूरा एनालिसिस इसके अंदर दिया है। आइए देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों, जो सबसे पहला फैक्टर आता है प्राइस वेरिएशन का, वो आता है रजिस्टर्ड प्लॉट्स का और अनरजिस्टर्ड प्लॉट्स का। जो रजिस्टर्ड प्लॉट्स होते हैं वो थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं, और रीज़न उनका कॉस्टली होने का ये है कि पहले तो वो पोजेशन उनमें मिला होता है, रेडी प्लॉट्स होते हैं। दूसरा, लोन्स अवेलेबल होते हैं, उसके अंदर कोई रिस्क नहीं होता क्योंकि डेवलप हो चुके हैं ऑलरेडी। तो कोई रिस्क नहीं है, लेस रिस्क है। एक साइकोलॉजिकल भी है, एक चीज़ अनडिलीवर्ड है, एक डिलीवर्ड है, और डेवलप्ड हैं। और बड़ा फैक्टर है कि उनके अंदर सारी पेमेंट्स डिपॉजिट होती हैं। वहीं अनरजिस्टर्ड प्लॉट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जब अलॉटमेंट होता है, ड्रॉ निकलता है, तो उस वक्त में सबको अलॉटमेंट लेटर भेज दिया जाता है। तो सारे ही अनरजिस्टर्ड प्लॉट्स होते हैं। अनरजिस्टर्ड का मतलब ये नहीं है कि ये अनऑथराइज हैं, सारे ही अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं। बट अभी जब सबको अलॉटमेंट भेज दिया तो उस वक्त सारे अनरजिस्टर्ड हैं। अथॉरिटी धीरे धीरे करके प्लॉट्स को डेवलप करती है। जब प्लॉट्स डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद डेवलपमेंट होने के बाद प्लॉट्स में लोग अपनी रजिस्ट्री कराते हैं। तो या तो अनरजिस्टर्ड प्लॉट्स अंडर डेवलपमेंट हैं, या फिर ऐसे हैं जो डेवलप हो चुके हैं लेकिन लोग फिर भी बेच देते हैं क्योंकि उन्हें एक रजिस्ट्री का बेनिफिट हो जाता है। प्लस क्योंकि अभी अंडर डेवलपमेंट हैं तो थोड़ा सा लोगों में एक अनसर्टनिटी रहती है। तो कुछ फैक्टर 1 और 2% या 5% का थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व होता है। कब तक मिलेंगे, डिले हो जाता है, पता नहीं 2 साल में मिलें, 3 साल में मिलें। तो सम परसेंटेज ऑफ रिस्क इज ऑल्सो इन्वॉल्व। और एक बड़ा फैक्टर होता है अनरजिस्टर्ड में, पोजेशन टाइम चार्जेस। तो अनरजिस्टर्ड प्लॉट होता है, उसके अंदर पोजेशन टाइम पे जो लीज रेंट जाता है, डेवलपमेंट चार्जेस जाते हैं, वो नहीं होते। तो इस वजह से अनरजिस्टर्ड जो प्लॉट की कॉस्ट होती है वो थोड़ी कम होती है। इस वीडियो के अंदर हम जो एग्जांपल लेके चलेंगे वो दोस्तों लेके चलेंगे हम आपका जो ये प्लॉट्स हैं, आपके 300 मीटर वाले प्लॉट्स हैं, उनका एग्जांपल लेके चलेंगे। तो दोस्तों, ये था मेजर फैक्टर, रजिस्टर्ड प्लॉट्स की कॉस्ट और अनरजिस्टर्ड प्लॉट्स की कॉस्ट। आइए दूसरे फैक्टर्स पे बात करते हैं। तो दोस्तों, जो सेकंड फैक्टर है वो आ जाता है पॉकेट की लोकेशन। जो सेक्टर 18-20 है, ये अपने आप में शहर के बराबर है, लगभग 4000 एकड़ का एरिया है। और इसमें आप मान के चलिए ये जो पॉकेट्स हैं ये सेक्टर्स के, एक पॉकेट एक सेक्टर के बराबर है, और लगभग 40 पॉकेट्स के बराबर का एरिया होगा। जैसा कि हम जानते हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एक जो सेक्टर होता है उसका एरिया लगभग 200 से 300 एकड़ के बीच में होता है। प्लॉट साइज़ भी छोटा होता है। तो यमुना में तो प्लॉट साइज़ बड़ा है। तो पूरा का पूरा शहर एक बार में प्लान करके सेक्टर 18 और 20 दो सेक्टर्स में बसाया था। बट आप बोलने को ये सेक्टर हैं, लेकिन ये अपने आप में शहर है, डेवलप, पूरा डेवलप। जैसे चंडीगढ़ एक बार में प्लान करके बसाया था, ऐसे ही 2009 के अंदर ये पूरा शहर प्लान करके बसाया था। इनमें डिफरेंट डिफरेंट पॉकेट्स हैं, और उन पॉकेट्स की लोकेशन के हिसाब से इनके प्राइजेस जो है वो तय होते हैं। और ये जो फैक्टर्स हैं मैंने लिखा है, जैसे कि बीच में सेक्टर 18-20 के बीच में एक 100 मीटर का रोड है, तो उस रोड के पास वाले पॉकेट्स ज़्यादा कॉस्टली हैं। 2A 2C है, 4A है, 3B है। वहीं सेक्टर 20 में F, G, H ये वाले पॉकेट्स हैं, 100 मीटर को बिल्कुल टच करते हैं इसलिए।
ऐसे पॉकेट्स जो एयरपोर्ट के पास हैं, फिल्म सिटी के पास हैं, जैसे 500 मीटर के पॉकेट्स हैं, उनके प्राइजेस आप देखिएगा कि 300 मीटर के बिल्कुल क्लोज हैं, वैसे ही प्राइजेस हैं। अगर आप पर स्क्वायर मीटर में देखेंगे, साइज़ बड़ा हो गया फिर भी प्राइजेस हैं, क्योंकि फिल्म सिटी के बिल्कुल आने से 500 मीटर के पॉकेट्स के बिल्कुल सामने फिल्म सिटी आने से वहाँ के प्राइजेस में इन्फ्लेशन हुआ है और वो लोकेशन बढ़िया बन गई है। फिर यमुना एक्सप्रेस वे को जो टच करते हैं, जो ऐसे प्लॉट्स या ऐसे पॉकेट्स हैं जैसे ए है, बी है, बिल्कुल यमुना एक्सप्रेस वे को लगता है। या फिर ऐसे पॉकेट्स हैं जो 60 मीटर रोड पे आते हैं, जो ए और बी के बीच में है, सी और डी के बीच में है, 500 मीटर से निकलती है। ऐसे ही जो 45 मीटर रोड है हमारी, जो गोल चक्कर आता है सेक्टर 18 में 45 मीटर का, उस पे भी जो प्लॉट्स हैं उस गोल चक्कर के आसपास, उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहती है। साथ में डेवलप्ड पॉकेट्स हो गए जैसे कि आई जे, जो फुली डेवलप्ड पॉकेट्स हैं, तो उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। तो ये तमाम फैक्टर पॉकेट की लोकेशन का था। आइए हम दूसरा फैक्टर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों, एक फैक्टर जो आता है वो, जैसा हमने एक पॉइंट के रूप में डिस्कस किया था, जो पॉकेट्स का स्टेटस है कि पॉकेट डेवलप है या अनडेवलप है। तो हम, जैसा हमने बताया था, 300 मीटर का एक एग्जांपल लेके चलेंगे। अब 300 मीटर के प्लॉट्स जो अनरजिस्टर्ड हैं, वो लोग बोलते हैं कि, आप बोलते हो कि 62-63 लाख का अनरजिस्टर्ड प्लॉट है, और रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड के बीच में सिर्फ 4 या 5 लाख का अंतर होता है। तो उस हिसाब से 65-66 का होना चाहिए, लेकिन रजिस्टर्ड तो 72-73 का आता है। तो इतना 10 लाख का डिफरेंस क्यों है? तो दोस्तों, समझने वाली बात ये होगी कि डेवलप पॉकेट में आपको 2 टाइप के प्लॉट मिलते हैं। रजिस्टर्ड मिलता है क्योंकि डेवलप हो चुका है, रजिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है, और वहाँ पे अनरजिस्टर्ड भी होते हैं, ऐसे लोग जिनके पास ऑफर ऑफ पोजेशन आ चुका है लेकिन उन्होंने रजिस्ट्री नहीं कराई है। तो डेवलप पॉकेट के अंदर जो प्लॉट हैं, जो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड हैं, उन दोनों के अंदर डिफरेंस है 4 से 5 लाख का। लेकिन जो अनडेवलप्ड पॉकेट हैं, जो उसमें केवल और केवल आपको अनरजिस्टर्ड प्लॉट ही मिलेंगे। अनडेवलप पॉकेट वो हैं जिनके अंदर अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है, या तो खेती हो रही है या लैंड खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, अथॉरिटी को टाइम लगेगा डेवलप करने में। ये एक रीज़न, एक वन ऑफ द रीज़न है कि क्यों ये अभी तक इन पे काम शुरू नहीं हुआ है। काफ़ी सारे पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पे अभी काम शुरू होना बाकी है। तो उन वाले प्लॉट्स में, क्योंकि अनडेवलप्ड हैं, वहाँ के बायर्स बहुत कम लेते हैं। बायर्स जनरली वो चीज़ लेते हैं जहाँ पे काम शुरू हो गया हो, या जो चीज़ उनको दिख रही हो। इसलिए उनके जो प्राइजेस होते हैं वो लोवेस्ट प्राइजेस आपको वहाँ मिलेंगे जो पॉकेट्स अनडेवलप्ड हैं और अनरजिस्टर्ड हैं। तो डिफरेंस तो 4 से 5 लाख का ही है रजिस्टर्ड वर्सेस अनरजिस्टर्ड में। लेकिन आप जब रजिस्टर्ड वर्सेस अनरजिस्टर्ड लोएस्ट को कंपेयर करते हैं, तो वो प्राइस लगभग आपका 10 लाख के करीब का आ जाता है। तो दोस्तों, ये एक और फैक्टर है। आइए दूसरा फैक्टर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, बाकी के जो फैक्टर्स आते हैं वो शायद आपको पता होगा। जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो रोड्स का आता है, कि प्लॉट के सामने रोड किस साइज़ की है, और उसका एडवांटेज आपको पता है। तो यमुना अथॉरिटी के जो प्लॉट्स हैं वहाँ पे मिनिमम आपको 12 मीटर तो मिलेगी ही। जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में मिनिमम आपकी 9 मीटर होती है। तो यमुना क्योंकि पूरा ग्रीन सिटी है, यहाँ पे आपको कम से कम 12 मीटर की रोड मिलती है। तो 12 मीटर से ऊपर की जो रोड साइज़ आता है वो 18 मीटर का थोड़ा कॉस्टलियर प्लॉट होता है। फिर ऑब्वियसली 24 मीटर का, 45 मीटर का प्राइस धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। 60 मीटर पे भी कुछ प्लॉट्स हैं जो हमारा ए और बी को डिवाइड करता है, वो वहाँ पे 60 मीटर हैं। 500 मीटर में भी कुछ प्लॉट्स हमारे 60 मीटर रोड पे हैं। 100 मीटर रोड के ऊपर हमारे जनरली बड़े प्लॉट्स हैं। जो यमुना एक्सप्रेस वे की सर्विस रोड है वो 100 मीटर रोड है, उस पर कुछ हमारे प्लॉट्स हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा प्राइजेस का, वो पार्क फेसिंग प्लॉट्स का आता है। ऑब्वियसली पार्क फेसिंग प्लॉट्स की एडवांटेज है वो ये है कि पार्क फेसिंग प्लॉट में आपको सामने पार्क के वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करने की जगह मिल जाती है। सुबह सुबह उठते हैं, ग्रीन नेचर है, तो बहुत डिमांड रहती है। पार्क फेसिंग नॉर्मल जनरल प्लॉट से कॉस्टलियर होते हैं, तो एक एडवांटेज होता है कि सामने का लैंड भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आपने देखा होगा कोठियों के सामने, जिसकी कोठी है पार्क फेसिंग, वो सामने भी अपनी कार पार्क कर लेता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है कॉर्नर प्लॉट्स। कॉर्नर प्लॉट्स सबसे ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। वाइड रोड के और कॉर्नर प्लॉट्स दोनों ही कॉस्टली होते हैं। कॉर्नर प्लॉट्स में एडवांटेज ये होता है कि वेंटिलाइजेशन होता है, दोनों तरफ हवा पास होती है। अगर आपका मकान है दोनों तरफ उसमें कॉर्नर प्लॉट है तो 2 साइड ओपन
प्लॉट होता है, बढ़िया होता है, वेंटिलाइजेशन आप ओपन रख सकते हैं उसे, इस तरफ से भी उस तरफ से भी अच्छा वेंटिलाइजेशन होता है। और एक और फैक्टर जो डिपेंड करता है प्लॉट्स में, वो करता है डायरेक्शंस। हमारे इंडिया में वास्तुशास्त्र को काफ़ी माना जाता है, इसके हिसाब से ईस्ट और नॉर्थ वाली डायरेक्शंस को प्रेफरेंस दी जाती है। और काफ़ी सारे लोग साउथ ईस्ट को पसंद करते हैं, क्योंकि विंटर में सन जो है वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है साउथ की तरफ, तो एक्चुअल ईस्ट बन जाता है। तो कुछ जो डायरेक्शंस हैं उनकी बहुत यहाँ पे उनके प्लॉट्स का जो प्राइस है काफ़ी रहता है। नंबर 1 पे जो डायरेक्शन जो लोग प्रीफर्ड करते हैं वो नॉर्थ ईस्ट करते हैं। उसके बाद ईस्ट और नॉर्थ की लगभग सेम वैल्यू है, दोनों ही प्लॉट लोग प्रीफर करते हैं। उसके बाद जो डायरेक्शंस आ जाती हैं, नॉर्थ वेस्ट लोगों की चॉइस रहती है, क्योंकि उसमें नॉर्थ जुड़ा होता है, ऑस्पिशियस डायरेक्शन मानी जाती है जो वास्तु के हिसाब से। साथ में साउथ ईस्ट की भी बराबर अहमियत है। जो काफ़ी मॉडर्न लोग जो हैं या जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, और या जितने भी हमने देखे हैं कि जो मॉडर्न थॉट्स वाले लोग हैं, वो साउथ ईस्ट पसंद करते हैं, क्योंकि सन बिल्कुल आपका विंटर में सामने आता है, वो एक्चुअल ईस्ट बन जाता है। दूसरी डायरेक्शंस जो साउथ वेस्ट है या साउथ है, प्रॉपर साउथ है, इनके प्राइजेस थोड़े कम होते हैं। आइए दूसरे फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं दोस्तों, जो लोग यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स में क्वेरी करते हैं, खासकर 120 मीटर के प्लॉट्स में या 300 मीटर के प्लॉट्स में या 500 1000 मीटर के प्लॉट्स में, उनको काफ़ी अचंभा होता है कि ये प्लॉट्स के जो प्राइस है इसमें इतना वेरिएशन क्यों है। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें 3 पॉइंट मैंने एक साथ कवर किए हैं, साइज़ का, सप्लाई का और डिमांड का। आपको समझ में आ जाएगा जो मैं केस बाय केस आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आपको पता होगा कि डिमांड अगर ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर बेचने वाले बहुत कम हैं और मांगने वाले बहुत ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली रेट इंक्रीज होगा। तो 120 मीटर में यही है। 22D में 120 मीटर के रजिस्टर्ड प्लॉट हैं, टोटल 600 प्लॉट हैं, बहुत ही नंबर कम है इसका। और 120 मीटर क्योंकि सबके बजट में आता है, मोस्टली लोगों के बजट में आता है, इसलिए इसका प्राइस जो है बहुत ज़्यादा है, 35,000 से 40,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर आज की डेट में। अगर हम बात करें नवंबर 2021 में, इसका प्राइस लगभग इतना है, क्योंकि सप्लाई बहुत लिमिटेड है और केवल रजिस्टर्ड ही इसमें ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अनरजिस्टर्ड में तो फिर GPA, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल, ये थर्ड पार्टी जो डॉक्यूमेंट्स है ये चलते हैं, जो ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो इसलिए रजिस्टर्ड प्लॉट से तो जो सप्लाई है वो बहुत कम है। अगर उनका अब हम कंपेयर करते हैं 300 स्क्वायर मीटर में, तो 300 स्क्वायर मीटर में क्या है कि सप्लाई बहुत है। 300 स्क्वायर मीटर में हमारे पास 14,000 के लगभग प्लॉट्स हैं सेक्टर 18 और 20 में। ये स्टैंडर्ड साइज था। पूरा सेक्टर 18 था 2009 में, उसमें केवल 300 मीटर के ही प्लॉट्स थे। इसके साथ ही सेक्टर 20 में भी काफ़ी सारे प्लॉट्स, लगभग 50% प्लॉट्स जो थे वो 300 मीटर के थे। तो 300 मीटर में सप्लाई बहुत थी, तो डिमांड भी 300 मीटर की है। मैं ये नहीं कह रहा डिमांड है, लेकिन उसके अगर हम कंपैरिजन करें 120 मीटर वाले प्लॉट्स का 300 मीटर में, तो एकदम से लगता है कि अरे इतने से प्राइस एकदम इतना आ गया। तो अब काफ़ी लोगों को क्लियर हो गया होगा क्योंकि छोटा साइज़ होता है तो साइज़ वाइज प्राइस है। छोटा साइज़ मैक्सिमम लोगों की रेंज में आता है। जैसे ही साइज़ बड़ा होता है तो काफ़ी सारे लोग जो हैं उसमें रूल आउट हो जाते हैं। कुछ लिमिटेड लोग हैं जिनका बजट ज़्यादा होता है, उनके बड़ा साइज़ उनके। फिर 500 मीटर में बहुत कम लोगों के रेंज में आता है, 1000 2000, इसी तरह 4000 मीटर में तो आपको पता है कि कम से कम अगर पैसा चाहिए तो इसमें 7 से 8 करोड़ रुपए चाहिएगा 4000 मीटर का। तो बहुत कम लोगों की रेंज में ये 4000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट आता है। लेकिन साथ में जो प्राइजेज हैं वहाँ पे 500 के बाद 1000, 2000 और 4000 मीटर में सोचने वाली बात यह है कि कम क्यों नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों केस बाय केस हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला तो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया 120 मीटर वर्सेस 300 मीटर। अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं 300 मीटर वर्सेस 500 स्क्वायर मीटर का, ये वाला सेकंड पॉइंट दोस्तों। तो 300 स्क्वायर मीटर में आपको पता लग गया होगा कि क्योंकि 14,000 प्लॉट हैं और साइज़ बड़ा है, ऑब्वियसली एक स्टैंडर्ड साइज़ है, तो मैं बड़ा तो नहीं कहूँगा। तो इसमें जब हम इसका कंपेयर करते हैं 500 स्क्वायर मीटर वाले से, तो क्या रीज़न है कि दोनों के प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि साइज़ तो 500 का बड़ा हो गया है लेकिन प्राइस घटे नहीं है, बजट ज़्यादा बढ़ गया है। दोस्तों उसका रीज़न ये है कि जहाँ 300 मीटर में सप्लाई 14,000 थी, 500 स्क्वायर मीटर में केवल 2350 के लगभग प्लॉट्स हैं यमुना में। तो डिमांड एकदम जो है, डिमांड तो माना रिड्यूस हुई है 300 से 500 में, लेकिन जो सप्लाई है उसमें ऑलमोस्ट 1/5 का रिडक्शन हो गया है। तो अगर सप्लाई बिल्कुल लिमिटेड हो गई है तो ऑलमोस्ट वो जो प्राइस है वो घटेगा नहीं।
तो लगभग उतना आप देखेंगे तो 500 मीटर वालों की लोकेशन भी अच्छी हो गई है, फिल्म सिटी के सामने आ गए हैं, लेकिन प्राइजेस उनके बिल्कुल 300 मीटर को ही टक्कर देते हैं क्योंकि क्वांटिटी उनमें कम है, सप्लाई बहुत लिमिटेड है। तो दोस्तों उसके साथ ही हम आगे डिस्कस करते हैं हमारा 1000 मीटर वाले, 2000 मीटर और 4000 मीटर वाले प्लॉट्स। हाँ, जब हम 500 मीटर से डायरेक्ट 1000 मीटर वाले में जाते हैं तो आपने देखा होगा प्राइजेस थोड़े से चेंज आता है प्राइजेस में, लेकिन इतना चेंज फिर भी नहीं आता। वो रीज़न क्या है, 500 मीटर वाले अगर हम, क्योंकि हम अपने से ऊपर और नीचे वाले को ही कंपेयर करेंगे, हम 1000 मीटर का कंपैरिजन जो है 300 मीटर से नहीं कर सकते, 1000 का 500 से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट साइज जो जाता है, एक तो साइज एकदम डबल हो गया है। तो ऑलमोस्ट जब साइज डबल होता है तो ऑब्वियसली आप जान सकते हैं कि बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जो जिनके रेंज में 1000 मीटर के प्लॉट्स आते हैं। तो जब 1000 मीटर का प्लॉट आता है तो रेंज तो बढ़ गई है, जो बजट साइज है वो बढ़ा है, लेकिन क्वांटिटी कम हो गई है। अगर हम सप्लाई की बात करें तो 500 मीटर में टोटल प्लॉट 2350 हैं, वहीं 1000 मीटर में लगभग तीन ही पॉकेट हैं, जहां 500 मीटर में 5 पॉकेट हैं, तो 1000 मीटर में केवल हमारे पास 3 पॉकेट हैं, CDE, और इन तीनों पॉकेट्स के अंदर टोटल लगभग 850 के लगभग प्लॉट्स हैं। तो हाँ, क्योंकि बढ़ गया है इसलिए प्राइजेस में थोड़ा सा चेंज आता है, लेकिन मेजर चेंज नहीं आता। वहीं जब हम 2000 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट्स की बात करते हैं दोस्तों, तो 1000 मीटर और 2000 मीटर, और इन दोनों के अंदर प्राइस का कोई डिफरेंस नहीं है। रीज़न बीइंग क्या है, वही सप्लाई और डिमांड माना कि घट गई है क्योंकि साइज डबल हो गया है, लेकिन सप्लाई जो है ऑलमोस्ट 1/3 हो गई है। 850 से इसमें टोटल आपके 300 के लगभग प्लॉट्स हैं 2000 स्क्वायर मीटर में। तो बहुत ही नंबर ऑफ प्लॉट्स इसमें अवेलेबल हैं, उतनी अगर सप्लाई उतनी आती है, सेल के लिए बहुत कम प्लॉट आते हैं। माना कि डिमांड कम है लेकिन सेल के लिए भी कम है, इसलिए जो प्राइस में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। सेम फैक्टर 4000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स का है। सेक्टर 18-20 में सेक्टर 20 के अंदर 1000, 2000 और 4000 मीटर के प्लॉट्स हैं। 4000 मीटर में हमारे पास केवल एक ही पॉकेट है, पॉकेट ए, और उस पॉकेट के अंदर केवल 130 के करीब प्लॉट्स हैं 4000 मीटर के। तो यहाँ पे फैक्टर वही आ जाता है। अगर आप जो इस एरिया में या 1000, 2000, 4000 मीटर के प्लॉट्स देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, लगभग 1 साल से 2 साल, आपने देखा होगा कि 1000, 2000 और 4000 मीटर के प्राइजेस में कोई मेजर चेंजेस नहीं रहते। रीज़न क्या है, 1000 से 2000 एकदम सप्लाई रिड्यूस होती है, और 2000 से 4000 भी फिर एकदम सप्लाई रिड्यूस होती है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो हमारे क्लाइंट्स के लिए था जो क्वेरी करते हैं और जो ऐसे डिसीज़न ले रहे हैं जिनको परचेज़ करना है, 300, 500 या कोई भी साइज़ परचेज़ करना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। हमारे वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसे हॉट प्रॉपर्टीज़ के वीडियो और ऐसे एनालिसिस हम आपसे शेयर करते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।